रेगुलेशन नंबर 5 में आपका है नोटिस ऑफ अबेंडमेंट क्लोजर एंड डिसकंटिन्यूएंस। इसमें आपका बोलता है यदि कोई माइंस, ठीक ना, यदि कोई माइंस या सीम अबेंडमेंट क्लोजर, ठीक ना, या डिसकंटिन्यूड का इरादा किया जाता है, ठीक ना, तो इस केस में यदि इरादा किया जाता है तो हम 30 दिन के अंदर, 30 दिन पहले, मतलब वही 30 दिन पहले हम किसको देंगे? चीफ इंस्पेक्टर, रीजनल इंस्पेक्टर और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को हम चीफ इंस्पेक्टर निर्धारित फॉर्म में हम इन लोग को देंगे। अब वो निर्धारित फॉर्म क्या है आपको बताया था। अबेंडमेंट और अबेंडेड और क्लोजर के केस में हम 1C लाएंगे, ठीक, 1C है। आप पहले पेज का देखिएगा थोड़ा सा, जिसमें हम एनुअल रिटर्न बताए थे रेगुलेशन नंबर 4 में। और डिसकंटिन्यूड जो कि आपका है, यदि 60 दिन से अधिक, 60 डे से अधिक के लिए यदि कोई काम स्थगित कर दिया जाता है, रोक दिया जाता है, उसे हम डिसकंटिन्यूड कहते हैं। तो उस केस में हमारा 1D, फॉर्म 1D में हम, एक हो गया 1C और एक हो गया 1D। तो अबेंडेड और क्लोजर और डिसकंटिन्यूड का इरादा किया जाता है, ऐसा नहीं कि कर दिया गया है, इरादा किया जाता है। तो हम 30 दिन पहले चीफ इंस्पेक्टर, रीजनल इंस्पेक्टर और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को इन फॉर्म में हम देंगे। अब बोलता है सेकेंड में क्या है। सेकेंड में ऐसा है कि सेकेंड में यदि ऐसा कारण होता है कि यदि मान लीजिए कि मालिक का ऐसे कारण से, जैसे कि यदि मकान पड़ जाता है, वर्किंग के इसमें मकान पड़ जाता है, रेलवे लाइन पड़ जाती है जो कि मालिक का नहीं है, इन केस में, ऐसे केस में अबेंडेंट क्लोजर और डिसकंटिन्यूड करने की अगर ऐसी आती है, स्थिति आती है, तो उसका भी यही प्रोसेस है, 30 दिन के सेम प्रोसेस है, इसलिए मैंने लिखा नहीं इसको। 30 दिन के अंदर हम क्या करेंगे, सेम इसी फॉर्म में हम चीफ इंस्पेक्टर और रीजनल इंस्पेक्टर को, इसमें दो ही है, ठीक है ना, चीफ इंस्पेक्टर है और रीजनल इंस्पेक्टर है, तो हम दो लोग को फॉर्म भेजेंगे। सेकंड में कुछ खास नहीं है, आपको समझ आ जाएगा। यदि इरादा किया जाता है तो 30 दिन पहले, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है ये सब चीज़, बहुत ज़्यादा बार बार पढ़ने पे ही आता है। तो यदि अबेंडेड क्लोजर और डिसकंटिन्यूड का इरादा किया जाता है तो 30 दिन पहले हम चीफ इंस्पेक्टर, रीजनल इंस्पेक्टर और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को देंगे। उसके निर्धारित फॉर्म में, किसमें? अबेंडेड और क्लोजर के केस में आपको देंगे हम 1C में और डिसकंटिन्यूड के केस में 1D में। और सेकेंड का भी वैसे ही हाल है, इसमें डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की बात नहीं किया है, पता नहीं इसके बारे में, मुझे नहीं आइडिया क्यों नहीं किया है। तो चीफ इंस्पेक्टर और रीजनल इंस्पेक्टर को देंगे हम सेम ऐसे ही फॉर्म में। आप रेगुलेशन नंबर 5 को देख लीजिएगा बुक से, थोड़ा सा यहाँ से हेल्प मिल जाएगी आपको, और बुक से भी थोड़ा सा देखते रहिएगा तो आपको आसानी होगी। और तीसरे केस में क्या बोलता है, यदि अबेंडेड और क्लोजर या डिसकंटिन्यूड कर दिया गया है, इसमें बोल रहा है कर दिया गया है, इसमें बोला था इरादा करने वाली बात बोला था, इसमें कर दिया गया है, तो इसमें क्या बोलता है फिर? मालिक, एजेंट या मैनेजर, ठीक है ना, तीनों की जिम्मेदारी होती है कि 7 दिन के अंदर हम चीफ इंस्पेक्टर, रीजनल इंस्पेक्टर और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को इसकी सूचना देंगे। हम चीफ इंस्पेक्टर और रीजनल इंस्पेक्टर को हम इसकी सूचना देंगे सेम फॉर्म में, उसी फॉर्म में देंगे हम। इन दोनों के केस में हम देंगे 1C और डिसकंटिन्यूड के केस में देंगे हम 1D। तो थोड़ा इस पर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पे एक चीज़ अलग से आपका 7 डे है, तो 7 दिन के अंदर यदि ये कर दिया गया है, कुल मिला के मान लिया आप, तो 7 दिन के अंदर आप चीफ इंस्पेक्टर, रीजनल इंस्पेक्टर और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को सूचना देंगे। 5वां यहीं तक है। अब हम रेगुलेशन नंबर 6वें पे आते हैं। रेगुलेशन नंबर 4 में है नोटिस ऑफ रीओपनिंग। मैंने आपको पहले बताया था एक बार, जब रेगुलेशन नंबर 4 में पढ़ा रहा था। अभी 6 है, रेगुलेशन नंबर 6 में नोटिस ऑफ रीओपनिंग के है। तो रीओपनिंग का मैंने फॉर्म बताया था आप लोग को, रीओपनिंग का फॉर्म मैंने बताया था कि 1B में, आप लोग पीछे देखिएगा एक बार, 1B में रीओपनिंग का नोटिस, अगर कोई माइंस अबेंडेड या क्लोज या डिसकंटिन्यूड के बाद दोबारा खोली जाती है, रीओपनिंग की जाती है, तो मालिक, एजेंट या मैनेजर, इसको ज़रा ध्यान दीजिएगा, मालिक, एजेंट या मैनेजर 30 दिन के अंदर, है ना, चीफ इंस्पेक्टर और रीजनल इंस्पेक्टर
यहाँ पे क्या हो जाएगा, चीफ इंस्पेक्टर और रीजनल इंस्पेक्टर को इसकी सूचना हम किस फॉर्म में इसमें देंगे, 1B में देंगे। ये नोटिस ऑफ रीओपनिंग का है, फॉर्म 1B, तो उसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। और जो नंबर 1 ही हो गया, नंबर 2 में ज़्यादा कुछ नहीं है। नंबर 2 में बोलता है कि यदि कोई माइंस यदि क्या बोलते हैं, रीओपनिंग हो गई है, तो उसकी तत्कालिक सूचना हम, अगर रीओपनिंग हो गई है तो तत्कालिक सूचना हम किसको मालिक, एजेंट या मैनेजर, इसकी तत्कालिक सूचना चीफ इंस्पेक्टर को देता है, ठीक ना। चीफ इंस्पेक्टर को देता है, रीजनल इंस्पेक्टर को देता है और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को देता है। तो आप इसको रेगुलेशन को एक बार पढ़ लीजिएगा, मैं ऐसे बता रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए, दिक्कत ना हो। और अब आते हैं रेगुलेशन नंबर 7 में। यहाँ पे आपको समझ आ गया होगा मेरे अंदाज से। तो अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा पीछे जाके, जो रीओपनिंग का फॉर्म है वो 1B है, ठीक ना। और अब रेगुलेशन नंबर 7 में हम लोग आते हैं। तो नोटिस ऑफ चेंज इन ऑनरशिप एंड अपॉइंटमेंट ऑफ एजेंट मैनेजर ETC। इसमें आपका ज़्यादा कुछ नहीं है, मैं इसको लिखा हूँ, मैं पहले भी इसको एक बार लिख चुका हूँ, तो इसमें मैं समझाने के लिए लिख दिया हूँ। बाकी इस रेगुलेशन में ज़्यादा कुछ है ही नहीं, तो मैं इसे बता देता हूँ आप लोग को। मैं पहले इसको लिखा था एक बार। इसमें लिखा है 2A, खान का नाम बदलने की सूचना। यदि किसी खान का नाम बदलता है तो 2A में, 2B में मालिक बदलने की सूचना, 2C में मालिक एजेंट का पता बदलने की सूचना, मालिक एजेंट और मैनेजर का पता बदलने की सूचना, और 2D में नियुक्ति की सूचना, ठीक ना। और 2E में समाप्ति या परिवर्तन की सूचना। इन सारे केसेस में आपको एक ही चीज़ बोलेगा। यदि खान का मालिक बदलने की सूचना बोल रहा है ना, यदि खान का मालिक बदलता है तो उसके 7 दिन के अंदर चीफ इंस्पेक्टर किसको दिया जाएगा, चीफ इंस्पेक्टर को दिया जाएगा और रीजनल इंस्पेक्टर को दिया जाएगा इसकी खबर। 7 डेज, 7 दिन के अंदर, ठीक है, 7 दिन के अंदर। इस सभी केसेस में 7 दिन के अंदर लगेगा। समाप्ति या परिवर्तन की सूचना, यदि किसी की समाप्ति किया जाता है तो उसकी सूचना या समाप्ति की सूचना, जैसे यदि 2 तारीख की उसकी समाप्ति की जाएगी तो उसकी सूचना हम 7 दिन पहले, समझ रहे हैं ना, 7 दिन पहले हम उसकी सूचना हम किसको देंगे, चीफ इंस्पेक्टर और रीजनल इंस्पेक्टर को देंगे। नियुक्ति की सूचना, यदि किसी की नियुक्ति की जाती है, ठीक है, तो उसकी भी सूचना हम कितना दिन देंगे, 7 दिन पहले देंगे। और मालिक एजेंट का पता बदलने की सूचना भी 7 दिन हम पहले देंगे, है ना। और मालिक बदलने की सूचना भी 7 दिन पहले देंगे, खान का नाम बदलने की सूचना 7 दिन पहले देंगे। तो इन केसेस में पूरे दिन है, पूरे ये है 7 डेज के अंदर, ठीक है ना, 7 डेज के अंदर। तो इसको आप 7 डे याद करिएगा, इसको मेन यही है, इसमें मेरा कुछ नहीं है। तो रेगुलेशन नंबर आपका 7 इजी है, ऐसे देख लीजिएगा एक बार बुक से, तो आपको और इजी लगने लगेगा।